सो हे देयर एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपके जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर होते हैं और उसे आप बोल सकते हो फ्रेशमैन ईयर, उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, मतलब जो मिनिमम होता है वो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आते ही ना आप जितने बच्चे होंगे वो दो ग्रुप में हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है। बेसिकली दो ग्रुप बन जाती हैं कॉलेज में बच्चों के बीच में। पहली ग्रुप जो होती है वो होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग और दूसरा होता है डेवलपमेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग और डेवलपमेंट, इन दोनों में बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ लाइक आपने जो 11th 12th में पढ़ाई की, ठीक है, 11th और 12th में, ये दोनों का पढ़ने के बाद आपने जेई जेई मेंस जेई मेंस और जेई एडवांस दिया, ठीक है। जेई मेंस और जेई एडवांस दिया, उसी तरीके से जो आप अपने कॉलेज के लाइफ में या कोडिंग करियर में, ठीक है, कॉलेज कॉलेज या कोडिंग करियर में जो आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग बेसिकली क्या है कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब सेंटेंसेस या पैराग्राफ के फॉर्मेट में होंगे या स्टोरी के फॉर्मेट में होंगे और उन्हें आपको डिकोड करके कोड में सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बेसिकली दो तरीके से मैं करता हूँ डिवाइड इसको, दिस इज अप टू माई लेटेस्ट नॉलेज, कि डेवलपमेंट में दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है वेब डेवलपमेंट एंड अनदर वन इज द एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। वेब और एंड्रॉयड। अब क्या है, बच्चों को वेब वेब और एंड्रॉयड ये दो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो चल जाते हैं डेवलपमेंट में, और जिन्हें अच्छी लगती है ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग वो आ जाते हैं इस लाइन में। तो दो चीज़ें होती हैं। अब दोनों चीज़ें आप करो, ठीक है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक द पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। दो बूंद जिंदगी के ज़रूरी हैं, उसी तरह डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो है वो आपके कोडिंग करियर के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप कुछ करो ना करो, आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पे इतनी एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? रीज़न, हर कंपनी इस यही मांगती है आज की डेट में, ठीक है। डेवलपमेंट भी मांगती है कुछ कंपनी, आपके कॉलेज में जो कंपनी आएंगी फोर्थ ईयर में ना वो तीन तरह से आएंगी, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन्हें सिर्फ डीएसए चाहिए होगा, ठीक है, फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। कुछ कंपनीज ऐसी आएंगी जिन्हें चाहिए होगा डेवलपमेंट वाला बंदा, ठीक है, डेवलपमेंट। और कुछ कंपनीज ऐसी आएंगी जिन्हें डीएसए प्लस डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, डीएसए प्लस डेवलपमेंट। होता क्या है, अगर आपको डीएसए आता है, ठीक है, अगर आपको डीएसए आता है और साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट भी आता है तो कंपनीज जो है आपको प्रीफर करेगी रैदर जिसको सिर्फ डीएसए आता है। सिमिलर इन दिस केस, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आपको कॉलेज लाइफ में घुसते ही एक लैंग्वेज, ठीक है, और एक डीएसए। डीएसए तो कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है कि फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज कौन सी करें, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज कौन सी करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी करें। तो बेसिकली तीन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सबको ज़ुबान पर होती हैं, C++, जावा एंड थर्ड वन इज़ पाइथन, ठीक है, थर्ड वन इज़ पाइथन। बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में C++ करना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, इसके देखिए रीजंस क्या है। आप चाहो तो पाइथन भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, ठीक है। मेरिट क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको ये C++ आ गया तो जावा और पाइथन सीखना बहुत इजी होगा, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ ये है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी लगती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी लगती है तो उस सिनेरियो में C++ ज़्यादा प्रीफर्ड है। रीज़न, C++ में TLEs कम आते हैं। विद TLE क्या होता है, TLE बेसिकली होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक एरर है, ठीक है, ये एक तरह का एरर है जो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग जिस समय करोगे तो उस समय आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप कंपेयर करोगे C++, जावा और पाइथन में, तो C++ में
टीएलई के केसेस कम आते हैं। रीज़न ये है कि जो सी प्लस प्लस है वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू हार्डवेयर है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जावा एंड पाइथन, इसलिए इसमें सी प्लस प्लस में ज़्यादा कंट्रोल्स होती हैं आपके हाथों में, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अब आती है बात डेवलपमेंट वालों की, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट में क्या है, बेसिकली दो चीज़ें हैं, वेबसाइट वेबसाइट और एक होता है एंड्रॉयड। वेबसाइट या ऐसे आप वेब बोलो, वेब डेवलपर, ठीक है। एंड्रॉयड का मुझे बहुत ही ज़्यादा कम आइडिया है, मुझे वेबसाइट या वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा आइडिया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है, ये दोनों को मिलाकर उसे बोलते हैं फुल फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड बेसिकली क्या होती है, जो वेबसाइट कैसी दिखने वाली है यूज़र को वो डिसाइड करती है। बैक एंड वो काम करती है कि अगर वेबसाइट पे किसी यूज़र ने एक बटन क्लिक किया तो बटन क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो बैक एंड डिसाइड करता है। और जो फुल स्टैक है वो इन दोनों का काम करता है। फुल स्टैक इज इक्विवेलेंट टू फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ठीक है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। अब इसके अलावा एक बच्चे को एक चीज़ आनी चाहिए जो कि है गिट एंड गिटहब यूज़ करना। अगर अभी तक आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप सबसे पहला काम करो गिट एंड गिटहब को यूज़ करना, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप वीएस कोड इंस्टॉल करो या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना वो करो, उसमें आप नॉर्मल कुछ भी ऐसा टाइम पास लिखो, ठीक है, नोट्स बना लो अपने किसी चीज़ के और उसे गिट और गिटहब पे पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। यूज़ करो गिट और गिटहब को, क्योंकि ये जो है अल्टीमेट चीज़ है, ठीक है। अगर आप कल को ओपन सोर्स करने वाले हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और इसके लिए कुणाल कुशवाहा की वीडियो पड़ी हुई है, कुणाल कुशवाहा भैया की वीडियो पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा औसम वीडियो है। एंड लव बबर भैया भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता चुके हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, आप इनको पहले से जानते होंगे। दूसरी चीज़ है लिनक्स। लिनक्स आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो आप या तो WSL, ठीक है, दो टर्म है WSL, ठीक है। ये विंडोज़ में जो विंडोज़ में है वो चाहते हैं कि अगर विंडोज़ के अंदर अंदर ही चला लें तो WSL एक रास्ता है। एक रास्ता है वर्चुअल बॉक्स और एक रास्ता है डुअल बूट। हाँ, तो बेसिकली तीन ऐसे की चीज़ें हैं। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो आप विंडोज़ यूज़ करना बंद कीजिए, ठीक है, आप विंडोज़ यूज़ करना बंद कीजिए, रैदर आप लिनक्स पे शिफ्ट होइए, क्योंकि अब डेवलपर्स को यही यूज़ करना है। किसी भी कंपनी में डेवलपर लिनक्स ही यूज़ करता है और लिनक्स में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड है उबंटू, ठीक है, उबंटू। ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि भैया इसमें PDF खुलता है नहीं खुलता है। ऑब्वियसली खुलता है। म्यूज़िक प्लेयर है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। कैमरा है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। क्रोम है कि नहीं है, सब है इसमें, सब है। और ये इतना ज़्यादा, अगर आपके PC में 4 GB की रैम भी होगी ना, इतना स्मूथ रन करेगा। 1 GB की रैम भी होगी तो भी बहुत ज़्यादा ही स्मूथ रन करने वाला है, क्योंकि ये सब ओपन सोर्स हैं और उबंटू जो है लिनक्स बेस्ड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दो चीज़ें हुई, गिट एंड लिनक्स। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज discrete discrete mathematics एंड लीनियर अलजेब्रा। ये दो टॉपिक्स मस्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर के एंड तक। आपको ये जो 6 पॉइंट्स हैं मैं एक बार कर देता हूँ समराइज़। सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपके कॉलेज में आते ही आपको सबसे फर्स्ट ईयर में डिसाइड करना है कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी लगती है या डेवलपमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ हुआ। और सेकेंड थिंग इज़ DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी लगे या ना लगे, डी और उसके अलावा डेवलपमेंट अच्छा लगे या ना लगे, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। द थर्ड थिंग इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होती है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग चूज़ की है तो आपको C++ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव पसंद नहीं किया, ठीक है, बट फिर भी क्या है कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए ना। कंपनी में बैठोगे इंटरव्यूज़ के लिए
तो C++ जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड होता है। अगर आपको C++ आ गया तो आपको जावा भी ऑब्वियस है कि आ ही जाएगा। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है अपने 4th ईयर में या 3rd ईयर में, आपको उस चीज़ में डेवलपमेंट काम आएगा। मतलब फिफ्थ थिंग इज़ गिट एंड गिटहब। अल्टीमेट है, ज़रूरत है इसकी, और इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है। लिनक्स, लिनक्स भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको उसका शेल। अब आपको ऐसा करना है कि आपको कीबोर्ड यूज़ करना है, आपको माउस टच ही नहीं करना है। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज द सिक्स्थ पॉइंट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस लीनियर अलजेब्रा। दिस इज द अल्टीमेट, और इस पर आपकी ज़रूरत है। यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक ज़रूर लाइक करना, और अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू।